अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, इसका काम क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो वोल्टेज को कम करने या वोल्टेज को ज़्यादा करने के काम आती है। ये असल में म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के ऊपर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन, अब आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूचुअल इंडक्शन है क्या चीज़। तो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के मुताबिक अगर हम किसी कॉइल के अंदर से परमानेंट मैग्नेट को मूव करते हैं तो उस कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। अगर मैं एक कॉइल लेता हूँ जो कि मिकदार में बड़ी होनी चाहिए या छोटी भी हो तब भी काम चलेगा, तो मैं अगर इसके अंदर से परमानेंटली मैग्नेट को मूव करूँगा, आगे या पीछे एक स्पीड के साथ मूव करूँगा, तो इस कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है कि आप जब भी किसी कॉइल के अंदर से किसी परमानेंट मैग्नेट को या मैग्नेट को मूव करते हैं तो आपकी कॉइल के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। लास्ट पर मैं आपको इसका एक नमूना भी दिखाऊंगा कि ये कैसे वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। तो अब बाकी इसकी बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर की असल में दो इकसाम है। जैसा कि मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि ट्रांसफार्मर के दो काम हैं कि ये वोल्टेज को या तो ज़्यादा करता है या कम करता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी टाइप आती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता यूँ है कि आपके कम वोल्टेज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 220 वोल्ट हैं और आप चाहते हैं आपको 220 वोल्ट से काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज मिले या 440 वोल्ट मिले, तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, जिसे आप 220 वोल्ट देंगे वो आपको आउटपुट पर 440 वोल्ट देगा। अब दूसरी इसकी जो किस्म है वो आ जाती है, उसका नाम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये आपके सामने पड़ा हुआ है। अगर हम इसे 220 वोल्ट इनपुट सिग्नल देते हैं जो कि एसी का होना चाहिए, तो ये आउटपुट पर हमें, ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी डिफरेंट वोल्टेज देता है। 6/6 भी देता है, यानी कि 6 वोल्ट भी देता है, 35 वोल्ट भी देता है और 70 वोल्ट भी देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जैसा कि आप समझ गए होंगे कि जब हम इसे 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो ये आउटपुट पर हमें वोल्टेज को कम करके देता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एसी के एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को ही या स्टेप अप कर सकता है या स्टेप डाउन कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो वाइंडिंग होती हैं। एक वाइंडिंग को हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं और एक वाइंडिंग को हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ये आपके सामने दो छोटे ट्रांसफार्मर भी मौजूद हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये आपको दिखा रहा हूँ। प्राइमरी वाइंडिंग का मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो बारीक होती है, ठीक है, और जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है वो मोटी होती है। तो इसके अलावा इसमें कोर होती है। कोर आप ये देख सकते हैं, ये जो लोहे की कोर ये बड़ी आपको नज़र आ रही है, इसको हम कोर कहते हैं। कोर ये लोहे की बनी होती है। आप यूँ समझ लें ये इसका एक मरकज़ी ढांचा होता है जो कि जिसके ऊपर आपने कॉइल्स को लपेटा होता है एक सीरीज़ में, यानी कि एक अच्छे मखसूस तरीके के कार के साथ आपने इसको रखा होता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ कि दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती हैं। मिसाल के तौर पर एक वाइंडिंग अगर इधर पड़ी हुई है तो दूसरी वाइंडिंग इधर पड़ी होगी। इनका आपस में कोई तल्लक नहीं, कोई वाइंडिंग आपस में जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर वोल्टेज देंगे 220 वोल्ट, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा जो कि कोर के अंदर से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाएगा। ये बिल्कुल कनेक्शन लेस आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता। ये देखने में वैसे अजीब लगता है, मगर ये दो वाइंडिंग अगर पड़ी हुई हैं तो इनका आपस में कोई तल्लक नहीं, ये जस्ट ऐसे पड़ी हुई हैं। अगर आप प्राइमरी को वोल्टेज देंगे तो वो खुद ही प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हो जाते हैं। अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ये आपके सामने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसके ऊपर हमेशा जो है वो तारें मोटी होती हैं और लाल रंग की होती हैं। आप कोई भी ट्रांसफार्मर लेंगे आप देखेंगे आपको नहीं पता चल रहा कि इनमें से प्राइमरी कौन सी है सेकेंडरी कौन सी है। तो आप यहाँ से इसकी पहचान कर सकते हैं। तो कि जो इसकी ये वायर्स हैं प्राइमरी रेड कलर की होंगी और होंगी भी थोड़ी सी मोटी, जबकि सेकेंडरी बारीक होंगी और मुख्तलिफ़ कलर में हो सकती हैं। वो येलो में हो सकती हैं, ब्लू में हो सकती हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो ये वाली वाइंडिंग है जिसको मैं ये चिमटी के साथ आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको मिकदार में भी ज़्यादा नज़र आ रही है और ये बारीक होती है।
तो इस वीडियो में जस्ट हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसे खोल कर दिखाऊंगा कि वाइंडिंग कैसे पड़ी होती हैं और कैसे ये इधर से इधर वोल्टेज आ जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में जस्ट हम इसके बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे कि असल में प्राइमरी और सेकेंडरी और ये ट्रांसफार्मर क्या होता है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो हमेशा ही बारीक होती है, बारीक होगी और मिकदार में बहुत ज़्यादा होगी सेकेंडरी की निस्बत, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग होती मोटी है मगर मिकदार में भी कम होगी। मिसाल के तौर पर अगर इधर हमारे पास 500 वाइंडिंग है तो इधर हमारे पास वो वाइंडिंग कम होंगी। आप यूँ कह सकते हैं कि 200 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं। इसकी टर्न्स, अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात करें तो ये स्टेप डाउन के केस में होता है। अगर हम स्टेप अप की बात करें तो स्टेप अप में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी साइड पर कम होगी, जबकि सेकेंडरी साइड पर बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि मिकदार में ज़्यादा होगी इसके नंबर ऑफ़ टर्न, क्योंकि स्टेप डाउन से उसने स्टेप अप करना होता है इस वजह से। तो दोस्तों ये था इसका बेसिक तरीक़ाकार कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है। इसमें असल में म्यूचुअल इंडक्शन होता है। मैं अब आपको इसका एक नमूना दिखाना चाहता हूँ जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त एक इसकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की एक डायग्राम है। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। ये इसकी प्राइमरी कॉइल है जो जिसके नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा हैं, और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है जिसके नंबर ऑफ़ टर्न कम है। अब इसके अंदर ये जो लाइनें लगी हुई हैं ये इसकी कोर है। ये आप इधर देख सकते हैं कि ये लोहे की जो इसकी बॉडी है इसे इसकी कोर भी कह सकते हैं। ये इसकी कोर है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी कोर और इसकी वाइंडिंग के बारे में। अब आप देखेंगे इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। एक कॉइल इधर पड़ी हुई है, एक कॉइल इधर पड़ी हुई है। जब हम इधर वोल्टेज अप्लाई करते हैं 220 वोल्ट देते हैं तो इस साइड पर ऑटोमेटिकली इसके जो फ्लक्स पैदा होता है वो इधर इंड्यूस हो जाता है और इस साइड पर भी वोल्टेज आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि हम अगर एक मोटर की बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक मोटर हो तो ये भी एज ए डायनेमो काम कर सकती है। ये भी एज ए ट्रांसफार्मर की ही मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर एक कॉइल के गिर्द आप मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं या मैग्नेट के अंदर कॉइल को घुमाते हैं या कॉइल के अंदर मैग्नेट को घुमाते हैं तो उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक नमूना टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने मीटर को डीसी की रेंज पर रख लेता हूँ। कोई भी रेंज सेलेक्ट करें, कोशिश करें कम सेलेक्ट करें, क्योंकि ये छोटी डायनेमो है, छोटी मोटर है। तो मैं कोई भी लीड एक इधर लगा देता हूँ और एक इधर लगा देता हूँ। तो अब मैं ये देखता हूँ कि क्या वाकई असल में जैसी हमने आगे बात की है वाकई में ये इंड्यूस कर सकता है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसे घुमाता हूँ तो इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं, यानी कि हमारी कॉइल के अंदर वोल्टेज आ जाते हैं। तो आपको पता ही होगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो मोटर्स होती हैं इनके अंदर जो मैग्नेट लगा होता है और इसके अंदर कॉइल होती है। ये देखिए जैसे जैसे मैं स्पीड के साथ घुमाता हूँ वैसे वैसे सुई आगे घूम रही है। अगर मैं इसे उल्टा घुमाता हूँ तो ये उल्टा घूमना शुरू हो जाए, क्योंकि ये डीसी मोटर है और ये डीसी वोल्टेज ही पैदा करती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम फ्री एनर्जी के बारे में भी जल्द डिस्कस करेंगे, फ्री एनर्जी को बनाने का तरीकाकार सीखेंगे। तो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ये कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर को खोलकर इसके बारे में दिखाऊंगा कि इसकी वाइंडिंग कैसे की जाती है, सेंटर टेप वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग कैसे होती है, और इसके बारे में हम फार्मूलाज़ की बात करेंगे कि अगर प्राइमरी पर कितनी टर्न्स होंगी तो सेकेंडरी पर इतने वोल्टेज आएंगे और सेकेंडरी पर कितनी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।